नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम एक कंपैरिजन के सीरीज़ बना रहे थे। अटल बिहारी योजना जो जेडीए की स्कीम है लॉटरी वाली, उसके आसपास की स्थित अदर स्कीम जो जेडीए की हैं उनके साथ में कंपैरिजन कर रहे थे, जिसके पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने कंपैरिजन में लोकल साइट एक्चुअल साइट की 11 जनवरी की आपको एक फुटेज शेयर करी थी आपके साथ में, जिसके अंदर हमने अटल बिहार की पोजीशन देखी थी कि मौके पर क्या वस्तु स्थिति है, उस परियोजना के अंदर किस तरह से काम चल रहा है। सेकंड पार्ट के अंदर हमने उसी स्कीम अटल बिहार स्कीम के पास 1.5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित मेन कालवाड़ रोड पर मौके पर आकर उससे 3 किलोमीटर और आगे कालवाड़ रोड पर कालवाड़ की तरफ आगे बढ़ कर के भंबूरी लिंक रोड पर हम पहुंचे थे, और लिंक रोड से फिर हम 500 मीटर अंदर की तरफ गए थे दूसरी डायरेक्शन के अंदर, जहाँ पर जो स्कीम थी जेडीए की दीनदयाल नगर, उसके साथ हमने कंपैरिजन किया था। दीनदयाल नगर में हमने मौके पर देखा कि वहाँ पर पानी की कोई सुविधा भी जेडीए के द्वारा नहीं दी गई है। वहाँ जो मूल खातेदार था उसके द्वारा जेडीए पर केस करने पर कोर्ट के द्वारा निर्देश देने की वजह से वहाँ पर बिजली के कनेक्शन अब जारी कर दिए गए हैं ये। और वहाँ पर जो बसावट है, बसावट के नाम पर जो इक्के दुक्के 1-2 मकान वहाँ पर बने हुए हैं, उनकी स्थिति हमने देखी। तो उस स्कीम के अंदर जहाँ 600 के आसपास प्लॉट हैं और वहाँ मौके पर 2 या 3 मकान बने हुए हैं, तो कैसा उनका जीवन है, कैसी स्थिति है, उसका एक अंदाज़ा हमको वहाँ पर मिल गया। अभी जो दूसरी क्वेरी लोगों के दिमाग में थी कि वहाँ पर रेट्स क्या हैं, तो रेट का मैंने एक मोटा मोटा अंदाज़ा वहाँ पर आपको दीनदयाल नगर में दिया था कि 33-35 हज़ार रुपये के आसपास वहाँ पर रेट चल रहा है। अब आपको मैं इस जेडीए की वेबसाइट के थ्रू बताना चाहूँगा, ये जो नोटिस बोर्ड वाला टैब है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और ये जो पोस्ट ऑक्शन वाला है इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये पेज खुलेगा आपको जेडीए की वेबसाइट के ऊपर। इस पेज को दिखाने का मेरा मकसद ये है कि इस पेज पर वो सभी प्रॉपर्टी जो नीलामी के माध्यम से जेडीए ने बेची हैं और वो किस रेट पर बेची, कितनी तारीख को बेची, कौन से प्लॉट कितने रुपए में, कितने एरिया वाला प्लॉट किस दर से बिका है, उसकी जानकारी जो जेडीए शेयर करता है। 2018 तक इसमें नाम भी आता था पार्टी का कि किस पार्टी को सेल की गई है, लेकिन अभी वो कॉलम हटा दिया गया है। तो अब हम देख रहे हैं जो अभी लेटेस्ट जानकारी उसमें 3 जनवरी का हमको दिखाई दे रहा है। 3 जनवरी 2025 को रोहिणी नगर फेज फर्स्ट के अंदर 475 नंबर प्लॉट रेजिडेंशियल कैटेगरी में 750 स्क्वायर मीटर का 16,650 के भाव से बेचान किया है। और इस तरह से पूरे बेचान की पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो हम दीनदयाल नगर की इसमें स्थिति देखते हैं कि दीनदयाल नगर के कितने प्लॉट क्या रेट से बिके हैं। हमारे सामने जो दीनदयाल नगर का पहला बिका हुआ प्लॉट है वो अभी आपके सामने स्क्रीन पर है, जो सेल हुआ है 27 दिसंबर को, 27 दिसंबर 2024 को 580 नंबर कॉर्नर प्लॉट रेजिडेंशियल 103 मीटर का 42,100 रुपये के भाव से। उससे पहला जो बिका है वो 26/12/2024 को बिका है 579 103 मीटर 37,750 के भाव से। उससे पहले जो बिका है वो 24 दिसंबर 2024 को बिका है 564 नंबर 139 37,100 के भाव से। तो मैं मोटा मोटा जो आपको अंदाज़ा दे रहा हूँ 33 से 35 हज़ार का वहाँ पर भाव है। वो भाव मैं किस तरह से उस रेट पर पहुँचा, उसको ड्राइव करने का जो रीज़न है वो ये है कि मौके के ऊपर आज से 4-5 साल पहले का अगर हम डेटा उठा के देखें तो यहाँ पर रेटें काफ़ी कम थी। तो अब वो लोग जो बेचान कर रहे हैं वो इस रेट के ऊपर बेचान करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अभी जेडी की नीलामी के अंदर जो भाव जा रहे हैं वो 35,000 से ऊपर के जा रहे हैं, 35,000 से 40,000 रुपये के भाव। अब इसके अंदर अभी BSPU चार्जेस, सेटल चार्जेस, 1 ईयर की लीज डीड प्लस 7.5 से 8.5%, लेडीज़ के लिए 7.5 और जेंट्स के लिए 8.5% रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी का अलग से पे होता है। तो मतलब जिसने अगर 40,000 का खरीदा तो उसको लगभग वो पड़ जाएगा 45,000 रुपये मीटर, ये सारे चार्जेस मिलाने के बाद में। तो वो अगर बेचेगा तो वो तो ऊंचे दाम पर बेचेगा, लेकिन जो हिस्ट्री का जो हमारे पास डेटा है, जैसे मेरे पास ये जेडीए का 22 साल का डेटा है, अगर हम इसके अंदर देखते हैं कि दीनदयाल नगर में क्या बिकवाली हुई है, दीनदयाल स्कीम के अंदर हम अगर देखें क्या बिकवाली हुई है
तो दीनदयाल नगर में देखिए जो अभी बिका है 42,100 रुपये के भाव से 580 नंबर। उससे पहले जो बिकवाली हुई है 579 की 37,750 के भाव से, 564 की 37,100 के भाव से, 563 की 38,850 के भाव से, 550 नंबर प्लॉट की 247 मीटर 37,050 रुपये के भाव से, 549 का 40,250 के भाव से, 530 का 37,700 के भाव से, 529 कॉर्नर का 36,400 के भाव से, 384 नंबर प्लॉट 193 मीटर 36,350 के भाव से, 383 नंबर 33,450 के भाव से, और 372 नंबर 35,200 के भाव से, 32,000 के भाव से 360 नंबर, 359 32,400 के भाव से, 280 नंबर 34,400 के भाव से। ये आपको रीसेंट नीलामी की मैं डिटेल दिखा रहा हूँ जो 2024 में हुई थी। अभी 2024 से पहले जो नीलामियाँ हुई थी वो लोग अभी बेचने को तैयार होंगे, क्योंकि उनका काफ़ी होल्ड हो गया है और वो उन्होंने जो उम्मीद करी थी वहाँ वैसी पोजीशन नहीं आई। जैसे 2017 में ये जो कॉर्नर प्लॉट 131 नंबर बिका था, 202 मीटर का जो प्लॉट था 11,300 के भाव से बिका था। मतलब पहले जो भाव चल रहे थे और अब जो भाव चल रहे थे उनमें रात दिन का अंतर है। रात दिन का अंदर मैं इसके लिए रीज़न मानता हूँ कि रीज़न इसका ये है कि जो 10,000 मीटर की जो लैंड एलोकेट हुई है झोटवाड़ा सैटेलाइट हॉस्पिटल की, वो बिल्कुल उस लोकेशन के पास में है। तो अब उम्मीद कर रहे हैं लोग, ये एक स्पेकुलेशन, एक सट्टा है। आज की डेट में आप और हम जब इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर देते हैं, उस दौड़ में शामिल हो जाते हैं, तो ये एक सट्टा बन जाता है। जैसे शेयर मार्केट और जैसे और कोई भी मार्केट आज की डेट में सट्टा बन गया है। ये प्रॉपर्टी की सट्टा बाजारी है। मैं इसके लिए आपको बिल्कुल भी समर्थन नहीं करूँगा। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉपर्टी वही खरीदनी चाहिए जो प्रॉपर्टी की आपको आवश्यकता है। अब हम एक नज़र देखते हैं कि जेडीए की कौन सी स्कीम की क्या स्थिति है। तो स्थिति हम देखेंगे, पहले हम जोन 12 के अंदर कौन कौन सी स्कीम्स है वो देखते हैं। एक नज़र के अंदर जोन 12 के अंदर हमको कौन कौन सी स्कीम है जो जयपुर के आसपास। अभी आपको जो ये पोजीशन दिखाई दे रही है, ये जयपुर के जोन 12 का जो लोकेशन है, ये सीकर रोड है, ये कालवाड़ रोड है जो नागौर होकर, जोबनेर नागौर होकर के जाता है, और ये है अजमेर रोड जिसपे ठिकरिया, दहमी कला और बगरू वगैरह पड़ते हैं। तो ये अजमेर रोड, कालवाड़ रोड और सीकर रोड, इनके बीच में ये जो जितने आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये जेडीए की सरकारी स्कीम कटी हुई है। अब इन स्कीम्स के अंदर आप पोजीशन देखेंगे तो जहाँ पर ये स्कीम है, स्वप्ना लोक सीकर रोड पे, आनंद लोक, इन सभी स्कीम्स के अंदर आज की डेट में एक जैसी पोजीशन है। रजत विहार आप देख लीजिए, सारी स्कीम सुनसान पड़ी हुई है। मूर्ति कला विहार आप जाकर के देखेंगे, मूर्ति के डिज़ाइन बनाने वालों को लिए ये अलॉट की हुई थी, अभी पूरा खाली पड़ा हुआ है। इसके अंदर जो सबसे नज़दीक स्कीम है वो है करदनी गोविंदपुरा या फिर हतोज करदनी। ये दो स्कीम इस रोड की, कालवाड़ रोड की सबसे क्रीम लोकेशन है, क्योंकि ये जयपुर से सबसे करीब पड़ती हैं। आज की डेट में करदनी में 1 लाख रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। हतोज करदनी में कॉमर्शियल का भाव 80,000 से 1 लाख रुपए का चल रहा है। रेजिडेंशियल का भाव 35,000 का चल रहा है, क्योंकि रेजिडेंशियल में अभी भी कुछ परेशानियां बनी हुई हैं। तो जेडीए की जो भी स्कीम्स हैं आसपास की वो आपको दिखाई दे रही हैं। जहां कंपैरिजन अगर हम करें अजमेर रोड के पास जो स्कीम्स हैं उनका, तो आनंद विहार अंदर पड़ता है, इंटीरियर में पड़ता है। संकल्प नगर अंदर पड़ता है। ये जो स्कीम है शौर्य नगर जेडीए की, अभी मैं 4 महीने पहले वहाँ पर गया था। देखिए आपको शौर्य नगर की स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये पोजीशन वहाँ पर है। दूर दूर तक आपका कोई पड़ोसी नहीं है। जेडीए ने ये डंडा खींच करके मार्किंग कर दी है जगह जगह पर प्लॉटिंग की। बीच में सड़क कच्ची सी डली हुई है जिसके अंदर सिर्फ
बेस डला हुआ है, ऊपर डांबर नहीं डला हुआ है, खंभे लगे हुए हैं, खंभों पे तारे नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है, ना पड़ोसी है। तो ऐसी स्थिति आपको ये सभी स्कीम्स के अंदर ज़्यादातर में मिलेगी, सिर्फ कुछ स्कीम्स को छोड़कर। जैसे ये वैशाली एनक्लेव है, ये प्राइवेट स्कीम है। तो प्राइवेट स्कीम में क्या होता है, जेडीए का जब आप जेडीए अप्रूवल करवाते हैं, जेडीए में टैक्स पे कर देते हैं, तो 12.5% एरिया जो है वो जेडीए खुद बेचान करता है। जब फिर वो जेडीए की साइट के थ्रू बेचान होता है, तो वहाँ रेरा अप्रूवल करवाने में जो बिल्डर है उसको 4 साल का टाइम मिलता है। 4 साल के अंदर उसको वो स्कीम को डेवलप करके देना होता है। जैसे कि वही कंडीशन आज की डेट में जो अब स्कीम ताज़ा स्कीम है जो जेडीए काट रहा है, उनके अंदर वो बाउंडेंसी जेडीए के ऊपर भी लागू होती है काफ़ी हद तक। हालांकि गवर्नमेंट के ऑफिसर रैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, और रेरा के अंदर जिसके पास पावर होती है वो रिटायर्ड एपेक्स स्केल के आईएएस ऑफिसर ही होते हैं, जो रिटायर होने के बाद में वहाँ पोस्टेड होते हैं। जबकि जेडीए के अंदर जो करंट में एपेक्स स्केल पे आईएएस ऑफिसर हैं वो होते हैं जो ड्यूटी के अंदर काम, मतलब जो कि अभी ड्यूटी पे हैं, जो रिटायर्ड नहीं हुए हैं, वर्किंग एम्प्लॉयज़ जो हैं वो। तो कंपैरिजन में पावर आप खुद समझते हैं पावर किसके पास ज़्यादा होती है, लेकिन वो क्योंकि उस लॉ के अंदर बाउंड है, इस वजह से जेडीए को भी या यूआईटी को भी वो सभी काम जो रेरा एक्ट के अंदर हैं वो प्रोविजंस के हिसाब से 4 साल के अंदर करवा के देने पड़ते हैं। जबकि ज़्यादातर स्कीम जो आप जिनकी स्थिति बुरी देख रहे हैं वो सारी स्कीम्स इस दायरे से बाहर थी, क्योंकि वो इस समय से पहले की स्कीमें कटी हुई थी। अभी जो स्कीमें अब कट रही हैं, जैसे दहमी कला में यदुराज कैंपस एक प्राइवेट स्कीम है, यहाँ पर वैशाली एनक्लेव वेस्ट एक प्राइवेट स्कीम है, ये ओम सरोवर एक स्कीम है यहाँ पर। वो सभी प्राइवेट स्कीम्स हैं, और उन स्कीम्स में, और अटल बिहार जो है वो एक सरकारी स्कीम है। तो उन सब में रेरा आने के बाद में जो स्थिति है वो अलग है। अभी वहाँ मौके पर काम हो रहा है, और उनको 4 साल के अंदर बेसिक वर्क कम से कम पूरा करके देना पड़ेगा। तो ये इनका एक कंपैरिजन है, आपको एक डिटेल आइडिया देने की मेरी कोशिश है कि किस तरह से इनकी अभी करंट स्थिति है, आपको उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और मैं उन लोगों को भी एक आइडिया देना चाहूँगा जो लोग प्रॉपर्टी को एज ए इन्वेस्टमेंट समझते हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसके अंदर अपना पैसा पंपिंग करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप देख रहे हैं आज की डेट में बहुत सारे अथॉरिटीज़ हैं, यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसी अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट आज की डेट में बेचान कर रही है, जो ई ऑक्शन के माध्यम से कर रही है। लोग जाते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, साइट्स की नॉलेज नहीं लेते हैं, किसी से कंसल्टेशन नहीं लेते हैं, और ऑनलाइन प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं। अब उनके साथ में क्या होता है, जैसे अब मैं आपको जेडीए की एक स्कीम की स्थिति बताता हूँ। कल्पना नगर करके जेडीए की स्कीम है, अभी जेडीए उसकी ई ऑक्शन से नीलामी कर रही है, जिसके अंदर 19-20 हज़ार के लगभग रेट से प्रति मीटर प्लॉट बेचान किया जा रहा है। अब मैं जब वहाँ साइट पर गया तो पोजीशन बिल्कुल वैसी है जैसी मैंने एक वीडियो बना करके डाली हुई है अमृत कुंज की, लगभग वैसी ही सेम पोजीशन वहाँ पर है। वहाँ दूर दूर तक कोई मकान नहीं बना हुआ है, कोई निवासी नहीं है वहाँ पर, ना बिजली की तारें डली हुई हैं, ना पानी की कोई व्यवस्था है। सिर्फ एक जंगल में सड़कें कुछ पैचेस डाल करके छोड़ दिए, और वहाँ पर कंक्रीट के कर्शर लगे हुए हैं। पास में पहाड़ है, पहाड़ से जेसीबी से पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, और वो ट्रकों में भर करके पास में लगी हुई क्रेशर फैक्ट्रीज में वो माल पहुंच रहा है, और वहाँ रोड़ी तैयार होकर के जयपुर में जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वहाँ पर सप्लाई हो रही है। तो वहाँ कोई भी बसावट नहीं है। आप सोचिए कि इस परिस्थिति में आप कैसे वहाँ पर रहेंगे। जैसे ये पोजीशन सौर्य नगर की आपको मैंने अभी दिखाई थी स्क्रीन के ऊपर, ऐसी परिस्थिति में आप बिना पड़ोसी के वहाँ जा कर के कैसे रहेंगे? क्या आपको डेवलपमेंट मिलेगा? क्या अप्रिसिएशन मिलेगा प्राइस का? तो इस तरह से आँख बंद करके किसी भी स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करें। जेडीए की ज़्यादातर स्कीम जो पुरानी है उनके अंदर पार्टिसिपेट करने से पहले एक बार मौका स्थिति जरूर देखें। मैं कंपैरिजन के तौर पर आपको रोहिणी की स्कीम की आपको एक अंदाज़ा देता हूँ। देखिए मेरे पास ये पिछले 22 साल का जेडीए का डेटा है। 7,500 से ज़्यादा जो प्लॉट जेडीए ने बेचे हैं उनका डेटा है, जिसमें आपको मैंने अभी दीनदयाल नगर की स्थिति दिखाई थी कि 11,300 के भाव से पहले बिक रहा था 2017 में, और अब बिक रहा है 40,000 के भाव से। वहीं हम आपको एक पोजीशन दिखाते हैं रोहिणी की स्कीम की।
अब जेडीए की जो रोहिणी स्कीम है, देखिए आप 2014 के अंदर 7/7/2014 की ये बिकवाली है। 752 नंबर कॉर्नर प्लॉट रेजिडेंशियल 370 मीटर का 10,250 के भाव से। ये 7,700 के भाव से 162 मीटर का जो प्लॉट है। ,252 मीटर का 7,700 के भाव से, 600 मीटर का 8,900 के भाव से। और आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 2013 में जो बिकवाली हुई थी 6,450 के भाव से हुई थी 600 मीटर के प्लॉटों की। और पीछे जाएंगे थोड़ा सा तो रोहिणी स्कीम के अंदर ही 4,300 के भाव से। ये डेट है 2012 की, 22/5/2012 को जो बिकवाली हुई है वो 4,300 रुपये की रेट से भाव से बिकाई है। 799.5 वर्ग मीटर का प्लॉट 3,800 के भाव से मिला है। 799.29 मीटर का प्लॉट जो था। तो ये जो डेटा है इससे आपको पीछे अंदाज़ा मिलेगा। अभी जेडीए ने वहाँ पर रेट बढ़ा करके रोहिणी स्कीम के अंदर रिसेंटली, अभी तक 8,000 के भाव से बिक रहा था, अब रोहिणी स्कीम को 15,000 के भाव से कर दिया है। मिनिमम प्राइस 15,000 रुपये के भाव से। अब 15,000 की जो ऑक्शन है वो 18,000 19,000 तक जा रही है। तो आप ऐसे आंख बंद करके परचेज ना करें, मौके पर जाकर ज़रूर देखें, किसी की एडवाइस ज़रूर लें, उसकी आगे भविष्य की क्या पोजीशन होनी चाहिए उसका एक बार अंदाज़ा ज़रूर लगाएं। क्योंकि अब पॉपुलेशन डिक्रीजिंग ग्रोथ पर है। पॉपुलेशन बढ़ जरूर रही है लेकिन आज से 10 साल पहले जो पोजीशन थी वो पोजीशन अब नहीं है। अब आज से 10 साल पहले लोग 2 या 3 बच्चे भी कर लेते थे, लेकिन अब एक परिवार में आपको एक ही बच्चा देखने को मिलेगा। इस तेज़ी से ग्रोथ नहीं हो रही है कि आप सोचें कि 5 साल में जयपुर और 5 किलोमीटर आगे तक बढ़ जाएगा। बिल्कुल जयपुर बढ़ेगा 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे, क्योंकि लोग ग्रामीण आबादी शहरों की तरफ आ रही है, इस वजह से बढ़ेगा। लेकिन जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो डिक्रीजिंग है, तो इतनी तेज़ी से अब नहीं बढ़ पाएगा। ऐसी ही और इम्पॉर्टेंट जानकारी जो जयपुर के लिए इम्पॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट एपिसोड बनाने वाला हूँ रियल एस्टेट बूम और फेक बबल। इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपको एक रियल इंसाइट दूंगा, जिसमें मैं नोएडा की प्रॉपर्टीज़, नोएडा के बेस रेट और गुड़गांव की प्रॉपर्टीज़, इन सभी का कंपैरिजन मैं करूँगा। गोवा की प्रॉपर्टीज़ का मैं कंपैरिजन करूँगा। ऐसी डिटेल्स के साथ में आपके साथ में वो एक एपिसोड में लेकर के आऊँगा। फ़िलहाल इस एपिसोड को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ये जानकारी आपको एक अच्छी इंसाइट देने के लिए मेरे ख्याल से पर्याप्त होगी। अदर स्कीम्स जो जेडीए की अटल बिहार परियोजना के आसपास हैं उनकी पूरी जानकारी मैंने अभी आपके सामने शेयर करी। और इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आप मेरे चैनल पर बने रहें। शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।